ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीएससी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच को लेकर उन्होंने जो बयान दिए थे उससे वो अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए थे। अब पीएससी में उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लगता है कि सियासी दांवपेच में मुरली मनोहर जोशी फंस चुके हैं। संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएससी में तूफान आ गया है। संसद में रिपोर्ट रखने से पहले ही हुए खुलासे और उसमें पीएमओ का नाम आने से मुरली मनोहर जोशी सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए हैं। एक वो वक्त था जब मुरली मनोहर जोशी कांग्रेस और सरकार को भाने लगे थे और उनकी अपनी पार्टी बीजेपी उनके खिलाफ हो गई थी। लेकिन अब वक्त और हालात बदले बदले से हैं। पार्टी साथ है और सत्ता पक्ष के लोग जोशी को बख्शने के मूड में नहीं है। दरअसल 2G स्पेक्ट्रम आवंटन जितना बड़ा घोटाला है उससे ज्यादा सियासत इस मुद्दे पर है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच जेपीसी से कराने की मांग को लेकर बीजेपी ने संसद का शीतकालीन सत्र नहीं चलने दिया था। संसद का सत्र खत्म होने के बाद भी पार्टी इस मसले पर सड़कों पर उतर आई, लेकिन सरकार इस मसले पर जेपीसी गठित करने को राजी नहीं हुई। सरकार की दलील थी कि पीएससी उसकी जांच करने में सक्षम है, इसलिए जेपीसी की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी खुद पीएससी के समक्ष सामने पेश होने की बात कहकर बीजेपी की बोलती बंद करने की कोशिश की। सरकार के सुर से सुर मिलाते हुए पीएससी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने भी उस वक्त ये कह डाला था कि जेपीसी 2G घोटाले की जांच करने में सक्षम है और वो सीएजी की रिपोर्ट से आगे तक की जांच कर सकती है। जोशी के इस बयान से बीजेपी के आक्रमण की धार कुंद हो गई थी। बीजेपी अपना राग अलापती रही और जोशी खुद को और पीएससी को सक्षम बताते रहे। जांच की रफ्तार और बयानबाजी की वजह से जोशी अपनी ही पार्टी में हाशिए पर आ गए। पहले सुषमा स्वराज ने जोशी की हैसियत पर सवाल उठाया और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री राम नाईक ने भी मुरली मनोहर जोशी के दावे को सिरे से नकार दिया था। पीएससी के अध्यक्ष रह चुके राम नाईक का कहना था कि सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही पीएससी जांच कर सकती है, बाकी विषयों में विचार का उसे हक नहीं। यानी बीजेपी अलग राह चलती रही और जोशी ने अपनी अलग राह पकड़ ली। अब पीएससी की मसौदा रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें जिस तरह से पीएमओ और प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई गई उससे बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। लेकिन जोशी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने वाली कांग्रेस का पारा चढ़ गया है। कांग्रेस और डीएमके के सदस्यों की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को लपेटने से त्योरियां चढ़ गई हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि पीएससी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और जोशी बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। कांग्रेस और पीएससी के सदस्य रिपोर्ट लीक होने से भी नाराज हैं। सवाल उठता है कि संसद में आने से पहले रिपोर्ट लीक होने का आखिर मकसद क्या है? क्या जोशी पार्टी में अपनी छवि सुधारना चाहते हैं? दूसरा अहम सवाल ये है कि रिपोर्ट में पीएम का नाम आने से सत्ता पक्ष इतना क्यों चिढ़ गया? जाहिर है ये सियासत है और इसमें हर दांव चलता है। सवाल 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच का है। पीएससी चारों खाने चित हो गई। अब जेपीसी से उम्मीद टिकी है। देखते हैं सियासी घमासान में जेपीसी क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, A2Z न्यूज़। बिल्कुल, सवाल 2G स्पेक्ट्रम की जांच का है और बिल्कुल पुख्ता जांच का है। पीएससी की रिपोर्ट में पीएम का नाम आने से सत्ता पक्ष हो हल्ला मचा रहा है, लेकिन सरकार पर यह आरोप पहले से ही लगते रहे हैं कि सरकार बड़ी मछलियों को बचा रही है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के मुखिया अनिल अंबानी के तार भी इस घोटाले से जुड़े हैं, लेकिन उनका नाम भी सीबीआई अपनी चार्जशीट में शामिल नहीं कर पाई। अगर इसे क्या माना जाए? अब ये बातें खुलकर सामने आ गई हैं कि किस तरह बड़े औद्योगिक समूह नियम कायदों को ताक पर रखकर अपने काम निकालते हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में यह साफ हो चुका है कि स्वान टेलीकॉम तो सिर्फ मुखौटा भर थी, जबकि असली खेल तो रिलायंस ADAG खेल रहा था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कोर्ट को बताया है कि स्वान का इस्तेमाल नीतियों को धता बताने के लिए किया गया। नियमों के हिसाब से मौजूदा दूरसंचार ऑपरेटर्स को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी स्वान टेलीकॉम के जरिए से लाइसेंस लिए गए और इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे थे रिलायंस के बड़े अधिकारी जो अब जेल में हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या किसी कंपनी के मालिक को बिना बताए इतना बड़ा खेल खेला जा सकता है? क्या सीबीआई की दलील में सच्चाई है कि स्वान सिर्फ मुखौटा भर थी? लेकिन अनिल अंबानी पीएससी और सीबीआई की पूछताछ में पहले ही ये दावा करते रहे हैं कि उनका स्वान टेलीकॉम से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब ये सवाल उठता है,
कि अनिल अंबानी ने बिना मतलब के ही 107 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम स्वान टेलीकॉम को दे दी। अब यह सवाल उठ रहा है कि अब तक किसी भी चार्जशीट में अनिल का नाम क्यों नहीं है। सीबीआई ने 2 अप्रैल को अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी, तो उसी वक्त पता चल गया कि 2G स्पेक्ट्रम मामले की बड़ी मछलियों को साफ बचाने का इंतजाम कर दिया। 80,000 पेज की इस चार्जशीट में साजिश में शामिल 3 कंपनियों के अधिकारियों का नाम तो था, लेकिन उनमें ADAG यानी कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी का नाम गायब था। इस पूरे खेल में अनिल अंबानी को टेलीकॉम कंपनी ने खुद जो किया सो किया, दूसरी कंपनियों का भी खूब खेल कराया। अब लाख टके का सवाल यह है कि आखिर क्या सोचकर सीबीआई ने अनिल अंबानी का नाम अपनी चार्जशीट में नहीं लिया। क्या इसे दिल्ली दरबार की कृपा मान लिया जाए या फिर इसके पीछे के खेल का खुलासा अभी बाकी है। सीबीआई खुद अनिल अंबानी को तलब कर उनसे 2 बार पूछताछ कर चुकी है। पीएसी भी अनिल अंबानी को नजरअंदाज नहीं कर पाई। अनिल को पीएसी के दरबार में भी हाजिरी लगानी पड़ी। पूरे मामले में एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अनिल का झूठ भी बेपर्दा हो चुका है। रिलायंस ने जो पैसे स्वान को दिए वो बिना अनिल की इजाजत के दिए ही नहीं जा सकते, तो सीबीआई की चार्जशीट में अब तक अनिल का नाम क्यों नहीं आया? ये सवाल अब काफी बड़ा हो चुका है। आखिर क्या कारण है कि इतने सबूत और इतने सच सामने आने के बावजूद अनिल अभी बाहर है और उनकी टीम के खिलाड़ी सलाखों के पीछे? क्या अनिल के पीछे भी कोई है जिसका खुलासा होना भी बाकी है? क्या कोई ताकत अनिल को बचा रही है? क्या सीबीआई किसी के दबाव में काम कर रही है? ये वे सवाल हैं जो सीबीआई के काम पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज़। बिल्कुल, सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब खोजना भी बेहद ज़रूरी है। पीएसी नाकाम हो पा रही है, लेकिन जेपीसी की जांच अभी बाकी है। हो सकता है कि पर्दा तमाम सवालों से जल्द उठ जाए। फिलहाल विशेष में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़।